हम जानेंगे स्केलेटल सिस्टम, इसका बारे में पूरा डीपली जानेंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले अरेंजमेंट ऑफ बोन इज नॉन एज स्केलेटल सिस्टम, यानी कि बहुत सारे हड्डियों या बहुत सारे बोन मिलकर जो सिस्टम बनता है उसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। या तो दूसरा डेफिनेशन, हमारे शरीर में जो बोन्स अरेंजमेंट होता है उसी के बारे में अध्ययन करना ही स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम हो गया। अब जानेंगे हम लोग बोन के बारे में। बोन क्या चीज़ से बना होता है। तो बोन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट और ओसिन प्रोटीन मिलकर बना होता है। और एडल्ट में बोन होते हैं 206 और चाइल्ड में होते हैं बोन 300 से लगभग होते हैं चाइल्ड में। तो हम देखते हैं ओस्टियोलॉजी क्या कहलाता है। टू स्टडी अबाउट बोन इज नॉन एज ओस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। और ऑर्थोलॉजी क्या कहलाता है। डिजीज ऑफ बोन मतलब हड्डियों के रोग के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अब हम जानेंगे ओस्टियोसाइट, यानी कि हमारे हड्डी दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला हो गया ओस्टियोसाइट और दूसरा ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोसाइट्स मीन्स क्या होगा, वैसा कोशिका जो हमारे शरीर में हड्डी का निर्माण करे उसे हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट वैसा कोशिका जो हमारे हड्डी को रिपेयर करे उसे हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अब हम जानेंगे 206 बोन के बारे में। तो 206 बोन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया एक्जियल बोन और दूसरा हो गया एपेंडिकुलर बोन। तो एक्जियल बोन में 80 बोन होते हैं और एपेंडिकुलर बोन में 126 बोन होते हैं। तो हम जानेंगे एक्जियल बोन। तो एक्जियल बोन में टोटल 80 बोन होते हैं। तो जब पहला हो गया स्कल बोन में होते हैं 29 बोन। दूसरा हो गया चेस्ट बोन, उसमें होते हैं 25 बोन। तीसरा हो गया बैक बोन, उसमें होता है 26 बोन। तो हम जानेंगे पहला स्कल बोन में हो गया क्रेनियम हेड से, यानी कि मूड़ी से लेकर गर्दन तक जितना होगा उसको हम क्रेनियम हुआ, जिसमें कि 8 बोन होते हैं। उसके बाद देख फेशियल बोन, हमारे फेस पे 14 बोन होते हैं। उसके बाद हुआ ईयर बोन, एक ईयर में 3 बोन होते हैं, एक इसमें भी 3, तो यानी कि टोटल बोन 6। तो ईयर में 6 बोन होते हैं। उसके बाद हायर्ड बोन, इसको हायर्ड बोन बोलते हैं या थॉयर्ड बोन, इसमें 1 बोन होते हैं। तो इसमें स्कल में टोटल हो गया 29 बोन। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन में टोटल बोन बताए थे 25 होता है, यानी कि 25 होता है। तो 12 जोड़ी रिब्स होते हैं। तो 12 दूनी 24 रिब्स हुआ। और एक अस्टर्नम होता है जो हमारे शरीर में टाई आकार के जैसा पाया जाता है, अस्टर्नम। तो 12 दूनी 24, 1 25। तो चेस्ट बोन में 25 बोन हो गया। तो 1 से 7 पेयर रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स, और 8, 9, 10 पेयर रिब्स को बोलते हैं फॉल्स रिब, और 11, 12 पेयर रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 24 रिब्स तो हो गया, 24 बोन हो गया। अब एक वो बचा जो स्टर्नम, तो 25 हो गया। तो चेस्ट में टोटल बोन 25 हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर पे बैक बोन। तो बैक बोन में टोटल बोन होते हैं 26। तो
फ्रॉम 1 से लेकर 7 तक को कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। उसके बाद हो गया फ्रॉम 8 से 19 तक को बोलते हैं, यानी कि फ्रॉम 8 से 19 बैकबोन को बोलते हैं थोरेसिक स्पाइन। देखेंगे एक्जियल बोन में एक्जियल बोन में देखेंगे स्कल बोन। स्कल बोन में टोटल बोन्स बताए थे 29 होता है, 29 होता है। तो जिसमें कि पहला हो गया क्रेनियम में 8 बोन पाया जाता है। तो क्रेनियम में 8 बोन कौन कौन पाया जाता है? फ्रंटल, इसको बोलते हैं फ्रंटल। तो फ्रंटल ही हो गया, इसमें 1 बोन होते हैं। फ्रंटल बोन 1 होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं पैराइटल बोन। पैराइटल बोन्स इसमें 2 गो होते हैं। पैराइटल बोन हो गया यहाँ जहाँ पिता माता पिता जो आशीर्वाद देते हैं उसी को पैराइटल बोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो यहाँ पे होता है। तो एक 2 गो टेम्पोरल बोन हो गया। टेम्पोरल बोन्स 2 गो हो गया। इसको बोलते हैं ओसिपाइटल बोन। इसको बोलते हैं ओसिपाइटल बोन। ओसिपाइटल बोन 1 होते हैं। इसके बोलते हैं स्फेनोइड बोन, जो सभी बोन से जुड़े हुए होते हैं। स्फेनोइड बोन होते हैं, सभी बोन से जुड़े होते हैं। स्फेनोइड भी बोन 1 होते हैं। अब बच गया इथेनोइड बोन। इथेनोइड बोन होते हैं स्फेनोइड बोन्स के नीचे होते हैं। इथेनोइड भी बोन 1 पाए जाते हैं। टोटल बोन्स की क्रेनियम में कितने बताए थे? 8 बताए थे। तो अब हम काउंट करते हैं। फ्रंटल, इसको बोलते हैं फ्रंटल। तो इसमें हो गया 1 बोन। टेम्पोरल बोन, तो 2 गो टेम्पोरल बोन हुआ। उसके बाद पैराइटल्स बोन, तो पैराइटल बोन 2 गो। अब हम देखेंगे स्कल बोन में फेसियल बोन। फेसियल बोन स्कल बोन में देखेंगे फेसियल बोन, जिसमें 14 बोन्स होते हैं। तो बताते हैं 14 बोन्स। तो फेसियल बोन में टोटल बोन बताए थे 14 होते हैं। तो भोमर 1, मेडिवल 1, जाइगोमेटिक 2, पेलाटाइन 2 होता है, लैक्रिमल 2 होता है, नसाल 2 होता है, इन्फेरियर नसाल कौनचा 2, मैगजिला 2। तो टोटल बोन कितने बताए थे? 14। तो भोमर बोन किसको बोलते हैं? तो भोमर बोन हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हो गया मेडिवल बोन। तो मेडिवल बोन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेडिवल बोन। उसके बाद हो गया जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक बोन जिसको चिक बोन भी बोला जाता है, 2 होते हैं। तो पेलाटाइन बोन हम इसको बोलते हैं। तो दोनों साइड हो गया 2 बोन हो गया पेलाटाइन बोन। उसके बाद लैक्रिमल बोन, तो लैक्रिमल बोन इसको बोलते हैं। तो 2 गो लैक्रिमल बोन हो गया। नसाल बोन, तो नसाल बोन यहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड हो गया। तो 2 हो गया नसाल बोन हो गया। इन्फेरियर नसाल कौनचा 2 बोन होते हैं। 1 बोन यहाँ, 1 बोन यहाँ, तो 2 बोन। उसके बाद बचा मैगजिला। तो मैगजिला होता है, इसको बोलते हैं मैगजिला।
उसके बाद हमारे फेस में बिगेस्ट बोन किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं मैक्सिमम ईयर बोन। तो ईयर बोन में होते हैं 3 इसमें हड्डी पाए जाते हैं, 3 इसमें, तो टोटल हड्डी हो गया 6, तो 6 बोन लिख दिए इसमें। अब इसका हम डायग्राम के साथ देखते हैं बोन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर। इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। इसको बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर, यानी कि कान का बाहरी भाग हो गया ये, कान का बीच का भाग हो गया ये कान का अंदरी भाग हो गया। तो इसमें टोटल बोन 3 को पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं मिडिवल नहीं, मिलिज बोन। इनकस बोन, इसको बोलते हैं स्टेपिज। तो यानी कि एक ईयर में बना 3 हड्डी, तो इसी प्रकार दूसरा भी ईयर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो 3 6 गो टोटल बोन 6 गो हो गया। ईयर बोन में जो हड्डी पाए जाते हैं वो हमारे ईयर बोन के मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं, यानी कि कान के बीच में पाए जाते हैं। तो 3 बोन जो बीच में पाए जाते हैं हम लिखकर बताते हैं। पहला हो गया मेलिज बोन, एगो हो गया इनकस बोन, एगो स्टेप्स बोन। तो यानी कि एक कान में 3 बोन हुआ है, तो दोनों कान मिलाकर 6 बोन। तो ईयर में टोटल बोन 6 बोन हो गया है। अब हम चलते हैं, एक बोन और बच गया, उसको हम बोलते हैं थॉरेट बोन या हायोड बोन। होते हैं एक बोन इसमें पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हायोड बोन। इसका शेप होता है यू आकार के जैसा शेप होता है। इसका दूसरा नाम हायोड बोन बोलते हैं, या तो आप थायराइड भी बोल सकते हैं। जो यू आकार होता है, थायराइड बोन का काम होता है हमारे जीभ को ही पकड़ के रखता है, थायराइड बोन या हायोड बोन। बोन में देखेंगे रिब्स बोन, रिब्स बोन टोटल होते हैं 25।
टोटल रिब्स हो गए 12, 12 एक साइड 12 एक साइड, तो 12 पेयर हो गए, 12 पेयर रिब्स हो गए, तो टोटल रिब्स 24 हुआ। तो बारह 1 से लेकर 7 तक बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स बोलते हैं 1 से 7 तक। उसके बाद 8, 9, 10 इसको बोलते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स। 11 और 12 को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। टोटल रिब्स हो गया 24, यानी कि 12 पेयर रिब्स होते हैं, 12 पेयर रिब्स। तो टोटल रिब्स हो गए 24 रिब्स और एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम। तो 24 प्लस एक स्टर्नम। तो हमारे रिब्स में यानी कि चेस्ट बोन में 25 बोन हो गई है। चेस्ट बोन, रिब्स बोन में आ गए 25 बोन्स। चेस्ट बोन में टोटल बोन्स होते हैं 25, यानी कि रिब्स में 25 बोन्स होते। हम देखेंगे तीसरा नंबर पर, यानी कि बैक बोन। तो बैक बोन में बताए थे टोटल बोन होते हैं 26, यानी कि 26 बताए थे। तो फ्रॉम 1 से 7 बैक बोन को कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें कि 7 बोन आ गया। उसके बाद फ्रॉम 8 से 19 को कहते हैं थोरेसिक स्पाइन, जिसमें कि 12 बोन आ गया। अब फ्रॉम 20 से 24 बैक बोन को कहते हैं लुमनर स्पाइन, जिसमें कि 5 बोन आया है। उसके बाद 25वां बैक बोन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं सैक्रम स्पाइन। 26वां बैक बोन को क्या कहते हैं, तो टेल बोन भी इसको कहते हैं और कॉकिक्स बोन भी कहते हैं। तो टोटल बोन्स इसमें हो गया 26। बैक बोन 26 हुआ। उसके बाद चेस्ट बोन 25 हुआ। उसके बाद स्कल बोन 29 हुआ। टोटल बोन्स एक्जियल में 18 हुआ, यानी कि टोटल बोन 80 हुए। एक्जियल बोन में बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें कि 26 बोन होते हैं, यानी कि 26 बोन होते हैं। इसमें टोटल बोन होते हैं, टोटल बोन होते हैं 26। अब हम देखेंगे 26 बोन कैसे कैसे होता है, इसका नाम। छब्बीस को हो गया बैकबोन। फ्रॉम 1 से 7 को बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पाइन। फ्रॉम हो गया 8 से 19 को बोलते हैं बैकबोन भी बोल सकते हैं। फ्रॉम 8 से 19 बैकबोन को बोलते हैं थोरेसिक स्पाइन।
फ्रॉम हो गया 20 से 24 को बैकबोन को बोलते हैं ल्यूमिनर बोन, ल्यूमिनर स्पाइन। फ्रॉम 25वां बोन को बोलते हैं सैक्रम, सैक्रम। बच गया फ्रॉम 26वां बोन हो गया, इसको बोलते हैं टेल बोन या कॉकिक्स बोन, कॉकिक्स बोन। तो फ्रॉम इसको फ्रॉम 1 से 7 को बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन, फ्रॉम 8 से 19 को बोलते हैं थोरेसिक स्पाइन, फ्रॉम 20 से 24 को बोलते हैं ल्यूमिनर स्पाइन, फ्रॉम 25वां को बोलते हैं सैक्रम स्पाइन, फ्रॉम 26वां को बोलते हैं टेल बोन या कॉकिक्स स्पाइन। तो टोटल बोन्स इसमें हो गया 26 यानी कि 26। अब हम बता देते हैं एक्जियल बोन जो टोटल पढ़ाए थे। तो पहला बताए थे स्कल बोन, तो उसमें 80 बोन हुआ। दूसरा बताए थे चेस्ट बोन जिसमें 25 हुआ, रिब्स वाला में 25। अब तीसरा हो गया बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम, बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम, इसमें टोटल बोन होते हैं 6। जिस तरह मेरा हैंड में होता है कार्पल, उसी तरह पैर में होता है, उसको बोलते हैं टार्सल। तो एक पैर में 7 होता है जो मूव करता है पैर, तो एक पैर में 7 होता है, दूसरा पैर में भी 7, तो 7 7 14 हो गया टार्सल। अब बच गया मेटा टार्सल। जिस तरह हैंड में होता है मेटा कार्पल, उसी तरह होता है पैर में मेटा टार्सल। तो एक पैर में 5 होते हैं, दूसरा पैर में भी 5, तो 5 5 10 हो गया। उसके बाद हो गया फ्लेंजेज, तो फ्लेंजेज हो गया एक पैर में 14, दूसरा पैर में तो 8। अब हम देखेंगे, अब हम लिख के बताते हैं सबको इसको क्या बोलते हैं। स्टार्ट हो गया 3 लिख दिए। टोटल क्लेविकल 2 बोन होते हैं, एक एक 2 बोन हो गया। स्केपुला 2 बोन होते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद हो गया रेडियस, रेडियस इसको बोलते हैं रेडियस। अल्लाह हो गया, तो अल्लाह इसको बोलते हैं अल्लाह। उसके बाद हो गया कार्पल, कार्पल इसको बोलते हैं। तो एक हैंड में 8 होता है कार्पल, एक हैंड में 8 कार्पल, कार्पल यहाँ 8, तो 8 गुने 2, तो दोनों हाथ 8 दूनी 16 हो गया, 16 को हो जाएगा कार्पल। मेटा कार्पल, मेटा कार्पल होते हैं 5, मेटा कार्पल 5, तो 5 एक हैंड में 5, तो 5 दूनी 10 को हो जाएगा मेटा कार्पल। उसके बाद फ्लेंजेस 14 को होता है फ्लेंजेस, तो फ्लेंजेस 14, तो एक हैंड में 14, तो 2 गुने 14 दूनी 28। पेल्विक गार्डेल 2 को होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, तो यहाँ 2 को हो गया पेल्विक गार्डेल। उसके बाद अब चलेंगे लेग बोन्स में। तो फीमर, फीमर होता है 2 गो, एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। उसके बाद पटेला, पटेला होता है 2, यानी कि जिसको ठेहुना बोलते हैं। जिस तरह लेग में होता है जिस तरह हैंड में होता है, उसी तरह लेग में होता है
पटेला, तो उसको ठेवना उसको बोलते हैं। उसके बाद हो गया टिबिया, जो टिबिया होता है थोड़ा मोटा, टिबिया पाया जाता है दो गो, एगो लेफ्ट में एगो राइट में। उसके बाद हो गया टिबिया हो गया। उसके बाद हो गया फिबुला, टिबिया एगो छूट रहा है, फिबुला, FEBULA, फिबुला भी दो गो होता है, फिबुला हो गया। उसके बाद टार्सल, तो जिस टार्सल होता है 7, तो एक पैर में 7, एक पैर में 7, तो 7 दूनी 14 हो गया टार्सल। उसके बाद हो गया मेटा टार्सल, जिस तरह मेटा कार्पल हो पाता है हैंड में होता है, उसी तरह लेग में मेटा टार्सल होता है। तो एक पैर में तो 5, तो एक पैर में 5, तो यानी कि 2 पैर में हो गया 10, तो मेटाटार्सल हो गया। फेलेंजेस, तो एक पैर में 14 बोन्स, तो एक पैर में भी 14 बोन्स, एक 2 पैर हो गया, तो 2 पैर में 28 बोन्स, तो टोटल बोन्स कितने हुआ? 28। अब हम एपेंडिकुलर्स को 126 बोन टोटल बता दिए हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन होता है 126 बोन। तो पहले हम समझा देते हैं आपको। तो कैल्विकल होता है, यहाँ पे कैल्विकल होता है, तो एक 2 कैल्विकल हो गया। उसके बाद स्केपुला होता है, एक 2 स्केपुला हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं ह्यूमरस, तो एक ह्यूमरसी 2 ह्यूमरस हो गया। उसके बाद रेडियस, एक 2 रेडियस हो गया। अल्ना, तो एक अल्ना 2 अल्ना हो गया। उसके बाद हो गया कार्पल, इसमें 8 बोन होते हैं, इसमें कार्पल, तो 8 16 बोन हो गया। उसके बाद मेटाकार्पल 5 होते हैं, तो 5 10 हो गया मेटाकार्पल। फ्लेंजेस 14 होते हैं, तो 14 28 हो गया, दोनों मिलाकर हैंड समाप्त। उसके बाद होता है गार्डल पेल्विस, लेफ्ट होता है और राइट होता है, तो 2 हो गया गार्डल पेल्विस। उसके बाद हो गया फ्यूमर, जांघ जिसको बोलते हैं, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गया, तो लेफ्ट एंड राइट, तो एक 2 हो गया। उसके बाद हो गया टिबिया होता है, टिबिया, तो एक 2 टिबिया हो गया। उसके बाद होता है फिबुला एक 2 हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। उसके बाद होता है पटेला, जो होता है ना पैर का निचले ठेवना जिसको बोलते हैं, उसको हम पटेला बोलते हैं। तो लेफ्ट में भी एक होता है, राइट में भी एक।